Anybody? Yes. Sandeep ji, again? Yes, Yamini ji, all yours. Okay. Thank you. I hope I'm audible first of all. Yes, yes, Thank you loud and everyone. clear. Yeah, okay. Thank you everyone. मेरा नाम यामिनी है और मैं ग्रेटफुल मेंबर हूँ एलन फेलोशिप की and birthday wishes to Lalit ji and thank you to the group for inviting me. It is always a बहुत बड़ा privilege है कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि अपने मीटिंग इसमें शेयर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो थैंक यू फॉर दैट. एंड मैंने आज सोचा कि जस्ट टू अगर कोई नए मेंबर ज्वाइन हुए हैं तो उनको बस एक थोड़ी आइडिया देना कि एल-एन-ऑन आखिर है क्या, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि पता नहीं होता है कि एल-एन-ऑन का मेन पर्पस क्या है या फिर एल-एन-ऑन फेलोशिप आखिर है भी क्या. तो जैसे एक प्रस्तावना भी पड़ी गई तो हमारी भी प्रस्तावना है जिसमें उन्होंने बहुत ही क्लियरली एल-एन-ऑन फैमिली ग्रुप जैसे नाम है AFG, उसका पर्पस बताया गया है कि ये भी एक फेलोशिप है, 12 स्टेप प्रोग्राम की फेलोशिप है उन रिश्तेदारों और दोस्तों के जिनके जीवन में कोई भी शराबी है और या फिर वो खराबीपन की पारिवारिक बीमारी से पीड़ित है और ऐसे परिवार में रह रहे हैं या फिर उनके दोस्त ऐसे हैं, तो ये एल-एन-ऑन फेलोशिप उन लोगों के लिए है. और हम भी एक दूसरे के साथ मीटिंग रूम्स में हफ्ते में एक बार या फिर हर दिन भी, अभी ऑनलाइन मीटिंग्स तो हर दिन भी अवेलेबल रहती है, हमारे जो अनुभव है, शक्ति है और आशा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. और हमारी भी फेलोशिप स्वावलंबी है और हमारा भी एक ही उद्देश्य है कि हम ऐसे दूसरे परिवारों की मदद करें जो इस पारिवारिक बीमारी में के साथ रह रहे हैं या फिर बड़े हुए हैं. और हम भी 12 कदम जो है AA के उनको उसी तरह फॉलो किया है हमने भी एल-एन-ऑन में. और ट्रेडिशंस भी और कॉन्सेप्ट्स भी हम फैमिलीज ऑफ अल्कोहलिक्स को कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं और हम हमारे परिवार में जो अल्कोहलिक है उनको अंडरस्टैंडिंग, उनको समझना और उनको एनकरेज करना, ये भी हमारा वन ऑफ द प्राइमरी पर्पसेस है एल-एन-ऑन का. तो मैंने सोचा बस एक थोड़ा सा बता दो. और जस्ट टू गिव माई स्टोरी इन शॉर्ट, मैं ज्यादा अपनी स्टोरी पे इतना नहीं फोकस करना चाहती बिकॉज आई वुड लाइक टू शेयर अ लिटिल बिट फ्रॉम हमारी जो बुक है हाउ एल-एन-ऑन वर्क्स फॉर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स ऑफ अल्कोहलिक्स. हमारी ब्लू बुक है, इट्स नॉट बिग बुक बट इट्स अ ब्लू कलर्ड बुक जो काफी पॉपुलर है. एल-एन-ऑन में न्यू कमर्स को भी दी जाती है कि एल-एन-ऑन कैसे काम करता है उन परिवारों के लिए और दोस्तों के लिए जिनके लाइफ में अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम है, उनका कोई लव वन अल्कोहलिज्म से is fighting alcoholism, and the chapter is called Family Disease of Alcoholism. But before I go there, I will just give like थोड़ा बहुत background about how I came to Al-Anon. मेरा तो जन्म ही हुआ इस बीमारी में and today I'm an adult child. तो बिकॉज मेरा जन्म इस बीमारी में हुआ और हमें AA लकीली 90s में मिला, तो उसी समय पे एल-एन-ऑन के बारे में भी पता चला क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे AA मीटिंग चलती है वहाँ पे बगल में एल-एन-ऑन की मीटिंग भी चलती है, तो ऑटोमेटिकली एल-एन-ऑन का भी मैसेज मिल ही गया तभी. और तब मैं बहुत छोटी थी, बस मेरी मम्मी जाती थी और जैसे मैं बड़ी होती गई टीन्स में आई तो मैं भी मीटिंग्स कभी उनके साथ अटेंड करती थी. बट इतना मतलब उसकी जरूरत समझ में नहीं आती. एक तो हम बच्चे होते हैं तो दिमाग भी उतना डेवलप नहीं होता होता है, सॉरी, टू अंडरस्टैंड कि इसकी जरूरत क्या है, क्यों है. और उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, मतलब ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा गुस्सा होता है घर वालों के ऊपर बच्चों का कि हमारी जिंदगी खराब की, हमारा बचपन बिगाड़ दिया, हमारे दोस्तों की जिंदगी तो अच्छी जा रही है, उनके मम्मी पापा तो सब सही है, अच्छे है, तो वो कंपैरिजन करना और अकेलापन महसूस करना, गुस्सा आना, डर लगना छोटी छोटी बातों पे. और इसीलिए फिर बड़े होने के बावजूद हमेशा ऐसे ही लगता है कि छोटे बच्चे ही रह गए हैं. मतलब ऐसे फिजिकली तो बड़े हुए हैं, पेपर पे, पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पे एज तो लिखी है अडल्ट करके, लेकिन अभी भी बर्ताव बच्चों की तरह है, इसीलिए अडल्ट चाइल्ड. कि अडल्ट तो है लेकिन
अभी भी दिमाग चाइल्डहुड में ही अटका हुआ है। एंड मुझे पर्सनली मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत सारे होने लगे इन माई मिड 20s। और तब जाके मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि आप या तो डॉक्टर के पास जाओ, मतलब साइकाइट्रिस्ट, या फिर आप एल-एन-ऑन में जाओ। मुझे एल-एन-ऑन का पता था, मैं जाती थी बचपन में मम्मी के साथ। तो और तभी एल-टीन्स की भी कई बार मीटिंग्स होती थी, तो ऑब्वियसली मैंने एल-एन-ऑन का ही ऑप्शन चूज किया, क्योंकि बीच बीच में से ब्रेक्स आते हैं। एक तो बच्चे रहते हैं, हमारा कॉलेज रहता है, यूनिवर्सिटी रहता है, एजुकेशन रहता है, फिर जॉब करो। एक टाइम बहुत बड़ा इशू हो जाता है, टाइम मैनेज करना नहीं पता होता है कि एल-टीन को भी कितना टाइम दे, कॉलेज को टाइम दे, ये वो। तो फॉर मी, मैं रेगुलरली और कंसिस्टेंटली मेरे मिड 20s में ही आने लगी एल-एन-ऑन में। एंड दैट इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। एंड आज अभी 8वां साल चालू है मेरा एल-एन-ऑन में। सो इट्स बिन 8 years। और मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, आभारी हूँ कि जो भी मेरी पहली मीटिंग थी एल-एन-ऑन की, जो मेंबर्स थे, और अभी जो मेरी स्पॉन्सर है जिनके साथ मैं स्टेप्स, ट्रेडिशंस और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करती हूँ, जो हमारा परंपरा है। और इन कॉन्सेप्ट्स आर कॉल्ड धारणा, हिंदी में, बट आई थिंक 12 कॉन्सेप्ट्स, इसके ऊपर भी करेंटली मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। तो ये सब करने से बहुत मुझे अपने बारे में पता चला। और मेनली वो जो सारी प्रॉब्लम्स थी, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो अभी तो मैं कह सकती हूँ ना के बराबर है। और कभी कभी प्रोफेशनल हेल्प भी लेनी पड़ती है, जो मैं लेती हूँ अलोंग साइड एल-एन-ऑन। वो भी मुझे एल-एन-ऑन एनकरेज करता है कि कोई उसमें शर्म की बात नहीं है। अगर मुझे एडिशनल हेल्प प्रोफेशनली लेनी है तो एल-एन-ऑन में उस चीज के बारे में भी एनकरेज किया गया है। तो बेसिकली अपने आप का ख्याल रखना सीख लिया मैंने एल-एन-ऑन में, कि शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल सबसे ज्यादा वो तो टॉप पे है। बिकॉज जैसे अभी सुना कि रिलेशनशिप भगवान के साथ सबसे पहले टॉप पे होते हैं, और उसके बाद बाकी सारी चीजें। बट ये सब धीरे धीरे ही पता चलता है, वन डे एट अ टाइम, क्योंकि ये प्रोग्राम वन डे एट अ टाइम है। और ये जो हमारी किताब है हाउ एल-एन-ऑन वर्क, उसमें चैप्टर 6 में फैमिली डिजीज ऑफ अल्कोहलिज्म, ये पेज 27 पे है। उन्होंने वही बताया गया है कि इस चैप्टर में कि जब हम, जो रिश्तेदार है अल्कोहलिक के, परिवार वाले हैं अल्कोहलिक के, दोस्त है अल्कोहलिक के, जब उनके आजू बाजू में होते हैं तो उनके एक्शंस के ऊपर हम परिवार वाले हमेशा रिएक्ट करते हैं। उन्होंने यहाँ पे यही लाइन दोहराई है 5 6 बार इस पूरे चैप्टर में, कि अल्कोहलिक्स एक्ट एंड वी हु आर इन्वॉल्व विद देम रिएक्ट। and that is the main theme या story of the families and friends of alcoholics, कि हमेशा कोई भी एक्शन हो तो इमीडिएटली रिएक्शन होती है, और पूरा फैमिली का मेरी गो राउंड चालू हो जाता है। और वो केओटिक मेरी गो राउंड होता है, वो मजेदार वाला जो हम फेयर में जाते हैं, हाँ, उसमें मेले में गए, एंजॉय किया, वो वाला मेरी राउंड नहीं, ये बहुत ही गंदा वाला केओटिक वाला मेरी गो राउंड होता है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है कि जो अल्कोहलिज्म के साथ बड़े हुए हैं या फिर उन्होंने अब्यूज सहा है, उनको भी, मतलब दे आर सो यूज टू, बचपन उनका इस प्रकार से गया है कि कभी बड़े होने के बाद जब ऐसी कोई सिचुएशन जिंदगी में आ जाती है जो एक्चुअली क्राइसिस है नहीं, फिर भी उनकी रिएक्शन बहुत बड़ी होती है, तो छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देना। और ये मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज एज समवन हु हैज ग्रोन अप विथ अल्कोहलिज्म, born into the family where there is alcoholism, आई नो कि छोटी बात को बड़ा बनाना हैज बिन बहुत बड़ा पैटर्न। और ये एल-एन-ऑन में आने के बाद मुझे सेल्फ अवेयरनेस आई है कि मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ। और आगे जाके उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली, ये काफी बड़ा चैप्टर है, बट जो चीजें स्टैंड आउट होती है मैंने सोचा कि उसके बारे में थोड़ा बहुत शेयर कर सकती हूँ। एंड उन्होंने ये भी बताया गया है कि फैमिली मेंबर्स के भी सेल्फ एस्टीम कितना खराब हो जाता है। मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ, वो नजर हमेशा बुरी ही हो जाती है कि मैंने ही कुछ गलती की होगी, मेरी ही जिम्मेदारी है, मेरे वजह से ये सब हो रहा है। और हमेशा जो प्यार नहीं मिला है, स्पेशली बच्चों को, मतलब आई वुड एम्फसाइज दिस, कि
एज अ चाइल्ड ऐसे परिवार में बड़ा होना मतलब प्यार के बगैर बड़े होने के बराबर है, क्योंकि जो प्यार चाहिए होता है वो मिल नहीं पाता, क्योंकि परिवार के बाकी सारे लोग अपने अपनी चीजों में इतने इन्वॉल्व होते हैं कि उनको उनके पास वो एनर्जी नहीं, उनके पास वो शक्ति नहीं है अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने की। तो बच्चों पे गुस्सा आता है, या फिर बच्चों पे निग्लेक्ट हो जाता है, या फिर उनको ना समझ नहीं पाना कि ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, छोड़ो ये, मतलब ऑलरेडी सब कुछ इतना केओस हो चुका है परिवार में, तभी बच्चों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो वो इफेक्ट एज अ चाइल्ड मेरे ऊपर भी हुआ है कि जो प्यार चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था, क्योंकि पूरा परिवार बीमार था। और ये एलेनॉन में आने के बाद पता चलता है, और शुरू में ये जब सब पता चलता है तो गुस्सा बहुत आता है इनिशियली। तो मुझे अपने साथ जेंटल होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अ, मुझे पता है आज अभी इतने सालों के बाद कि मेरा परिवार मेरा दुश्मन नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, एक पारिवारिक बीमारी है। और मुझे हर एक दिन स्टेप वन लेनी पड़ती है कि आई एडमिट माई पावरलेसनेस, कि मेरा जन्म इस बीमारी में हुआ है, और मुझे ये एडमिट करना है कि आई एम पावरलेस ओवर इट। तो वहां से मुझे एक्चुअली ज्यादा पावर मिलती है टू हील। मेरी जो हीलिंग होती है उसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस कर सकती हूँ, और ना कि मेरा बचपन ऐसे गया, मेरे इतने बुरे दिन गए, अभी उसी में जो पीछे चला गया उसमें ही जीते रहो जिंदगी भर। क्योंकि अगर मेरा बचपन वैसे नहीं गया होता तो आज मुझे एलेनॉन नहीं होता, और मैं आज आप सारे अमेजिंग लोगों के साथ जुड़ी नहीं होती। तो जो पेन है फ्रॉम द पास्ट, द सफरिंग हैज ब्रॉट समथिंग, हैज ब्रॉट ब्लेसिंग इन अ वे। I'm not grateful for the suffering, let me be honest, but I'm grateful for the blessings that it has brought, क्योंकि मुझे शायद ही लगता है कि मेरे जो दूसरे दोस्त हैं जिनका चाइल्डहुड हाँ ठीक ठाक ही गया होगा, पता नहीं कैसे गया, बट एटलीस्ट उनके घर में जिनके अल्कोहलिज्म नहीं था, तो दे डोंट हैव अ वर्ल्ड वाइड फेलोशिप। अभी पिछले ही साल मैं जर्मनी में गई थी और मैंने वहां पे एक एल मीटिंग अटेंड की। मैं ऐसे कमरे में गई जहां पे मैंने 7 लोगों को जिंदगी में कभी भी मिली नहीं थी, देखा नहीं था। वो मेरे लिए अजनबी थे सारे, पर मैं उनके साथ गई, शेयर किया, रोई, हंसे, सब कुछ, हंसी मजाक में, शेयरिंग में सब कुछ हुआ। और वो भी बर्लिन में। मतलब मैं आज दुनिया के किसी भी कोने में जाके अजनबी मेरे फैमिली बन जाती है, मेरे रिश्तेदार बन जाते हैं। आलिमान का जो परिवार है, फिर ए का परिवार है, वो तो ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। मेरे ऐसे कोई भी दोस्त नहीं है जो बोल सकते कि पूरी दुनिया मेरा परिवार है। मुझे वासुदेव कुटुंबकम हमसे बोलते हैं ना, मतलब ये तो असल में गिफ्ट ही आया अलीमान ने और आलिसी ने मुझे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और ये मुझे बहुत एलेनॉन में इतने साल होने के बाद, वन डे एट अ टाइम डेली ये सब प्रैक्टिस करने के बाद ये सारी फीलिंग्स आई है, और वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आए मोस्ट इम्पोर्टेंटली। क्योंकि अगर मैं वो काम नहीं करूंगी, 12 स्टेप्स की स्टडी और उसको जीना, लिविंग द 12 स्टेप्स, नॉट जस्ट स्टडिंग देम बट ऑल्सो लिविंग देम डेली, दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। एंड आगे इस रीडिंग्स में भी फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला है कि द पार्ट आई प्ले, आई थिंक ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब मैं 12 कदमों के ऊपर काम करती हूँ तब मुझे पता चलता है कि एज अ फैमिली मेंबर मेरा पार्ट सिचुएशन में क्या था। और जब एज अ चाइल्ड इनिशियली मुझे ऐसा लगता था मेरा क्या ही पार्ट था, मैं तो छोटी बच्ची थी, इसमें मेरा क्या पॉइंट है, क्योंकि जो घर में बड़े होते हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है बच्चे को बड़ा करना अच्छे से, मेरा क्या फॉल्ट है इसमें। बट जब धीरे धीरे मैं मीटिंग्स में आती गई मुझे पता चला कि हाँ, देयर वर मिस्टेक्स दैट वर मेड, पेरेंटिंग कुड हैव बीन बेटर एंड ऑल ऑफ दैट, बट नाउ इट इज इन द पास्ट। अभी वो पास्ट में है, वो पीछे चला गया। अभी मेरा मेरी नई जिंदगी है, शायद नया जन्म है, पुनर्जन्म के हिसाब से ही बोल सकते हैं, क्योंकि एलेनॉन मेरी जिंदगी में आया। एलेनॉन जब नहीं था तब सब बहुत ही मुश्किल, मतलब हर एक दिन जीना ही मुश्किल हो गया था मेरे खुद के लिए, अपने आप के साथ। घर वालों का मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप के बारे में बात कर रही हूँ। मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया था।
बट एल में आके मेरी जिंदगी बेहतर हो गई है। मैं वन डे एट अ टाइम जैसे भी जी सकती हूँ कि वन डे एट अ टाइम। कभी कभी आई हैव टू काउंट माई डेज एंड वेट कि कब ये बेहतर होने वाला है। बट टुडे आई एम लाइक मेकिंग द डेज काउंट दैट यस दिस डे इज अमेजिंग। कभी अच्छा होगा बुरा होगा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हम सब इंसान है, सब हर दिन सही नहीं है और वो थोड़ा अनरियलिस्टिक भी है। और मेरे जो भी दिन अच्छे गए हैं उनके बारे में मैं ज्यादा शेयर नहीं कर पाऊंगी और लोग मीटिंग में रिलेट भी नहीं कर पाएंगे। तो जो बुरे वाले दिन गए हैं उनके बारे में शेयर करके और मैंने एल प्रोग्राम जैसे इस्तेमाल किया, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ और होप मैंने देखा है। मुझे भी दूसरे मेंबर्स से मीटिंग होती है। अच्छे दिन भी जरूरी है शेयर करना, मैं ऐसे नहीं बोलती, लेकिन थोड़ा बैलेंस, इट्स प्रोग्राम ऑफ बैलेंस ऑल्सो मी। एंड इन्होंने रीडिंग्स में यही बोला है कि अल्टीमेटली हमारा गोल एलेनॉन में है कि मुझे अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करना है। और लास्ट टाइम जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली टू शेयर, आई ऑल्सो रेड चैप्टर 9 ऑफ द बिग बुक। उन्होंने बोला है कि अगर पूरा परिवार इस 12 स्टेप प्रोग्राम के ऊपर उसका उसकी पढ़ाई करना और उसके ऊपर काम करने लगे तो इट इज वंडरफुल फॉर द फैमिली यूनिट। वो पूरी फैमिली की सिस्टम, फैमिली के डायनामिक, एक दूसरे के साथ वाले जो रिश्ते हैं वो बेहतर होने लगते हैं। क्योंकि सिर्फ ए मेंबर ही प्रोग्राम नहीं कर रहे, सभी लोग मिल के प्रोग्राम कर रहे हैं। एंड आई थिंक दैट इज रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब मैं अपने हीलिंग के ऊपर फोकस करती हूँ तब ऑटोमेटिकली मेरी रिलेशनशिप बेहतर होने लगती है। और सिर्फ घर वालों के साथ नहीं, दोस्तों के साथ, बाहर के लोगों के साथ, दिन ब दिन कितने सारे लोग मिलते हैं। मतलब अभी ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल्स है, तो हर एक दिन कितने सारे इंसानों के साथ मेरा कनेक्शन होता है, मेरी इंटरेक्शन होती है, बातें होती है। तो वो छोटी बहुत 2 मिनट की भी जो रिलेशनशिप हो जाती है उसके ऊपर भी मैं आई कैन लर्न अ लॉट अपने आप से, उस सामने वाले इंसान से। और आई कैन फोकस ऑन माई सेल्फ एंड हील एंड बहुत सारी गलतियां करना और उनमें से सीखना। ये मुझे एल प्रोग्राम ने बताया। और ढेर सारा पेशेंस भी लगता है और कमिटमेंट लगती है, क्योंकि इट इज अ वन डे एट अ टाइम प्रोग्राम विच मीन्स बहुत महीने, हफ्ते, साल लगने वाले हैं हीलिंग के लिए। क्योंकि और ये मैंने कई बार मीटिंग रूम्स में भी सुना है एलियन कि मुझे अगर इतना वक्त लगा जैसे मैं हूँ वैसे बनने के लिए, तो हीलिंग भी होने के लिए मुझे उतना ही वक्त लगेगा। तो 20-30 साल जो भी गए हैं जैसे मैं हूँ, तो मैं एक रात में तो नहीं बदलने वाली हूँ। मेरे जो पैटर्न्स है, जिस तरीके से मेरा बर्ताव होता है, तो उसमें अभी भी मैं गलती करती हूँ, गलतियों से सीखती हूँ। स्टेप 10 इन्वेंट्रीज होती है थ्रू आउट द डे। एंड मतलब आसान नहीं है, बैलेंस भी करना पड़ता है। बिकॉज आई लव द लाइन्स ऑफ द बिग बुक की वी आर नॉट अ ग्लम लॉट, और हैविंग फन इज बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है रिकवरी का। मजाक और हर एक का मतलब मजा जिसको जिससे आता है, हर एक का पर्सपेक्टिव सब्जेक्टिव होता है। व्हाट समवन एल्स फाइंड्स फन आई मे नॉट फाइंड फन, बट टुडे आई नो, आज मुझे पता है कि मुझे जो जो मेरी हॉबीज है, मुझे क्या अच्छा लगता है करना, किस चीज से मुझे खुशियां मिलती हैं, तो उन चीजों के ऊपर भी फोकस करना। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं मुंबई में रहती हूँ, तो यहाँ पे बड़ी हुई हूँ, तो यहाँ पे जो समुंदर है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज सुबह मैं समुंदर से गई थी वॉक के लिए, मेरे घर से काफी वैसे दूर है, बट या आई कैन टेक द रिक्शा, समुंदर के यहाँ जाना, वॉक करना। एंड दिस छोटी छोटी चीजें होती है, तो आई कैन मेक माई ओन हैप्पीनेस, खुद की खुशी खुद बनाना एंड दूसरे लोगों के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट ना रहना। ये भी बहुत बड़ी बात मैंने अल में सीखी है कि मेरी खुशी मेरे घर वालों से, मेरे दोस्तों से, मेरे जॉब से मुझे थोड़ी बहुत शायद मिलेगी, लेकिन वो बदलती रहेगी, वो स्टेबल नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, वो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होगा कि शायद आज खुशी है आज नहीं है। तो वो जो प्रेडिक्टेबल और स्टेबल खुशियां जो मुझे मिलती है ना, वो इन छोटी छोटी चीजों से मिलती है। क्योंकि मेरे लिए मेरी जो उच्च शक्ति की व्याख्या है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो समझ है उस उच्च शक्ति की,
इन छोटी छोटी चीजों में है। जैसे बहुत बड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है, कभी कभी होते हैं बड़े वाले भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मतलब मेरी बहुत सारी चीजों के बारे में की समझ, जब एकदम सडनली मुझे ओवरनाइट फील होता है कि अरे इतने सारे दिन एक ही चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया तो अब जाके फाइनली समझ में आया है कि फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कितना आसान सा वर्ड लगता है कि हाँ स्वीकार करो, बट क्या मतलब है स्वीकार करो, क्या स्वीकार करो, क्यों स्वीकार करो, इसके फायदे क्या है स्वीकार करने के। दिन ब दिन जब करती हूँ तब जाके फाइनली फील होता है कि ओ आई फील दैट मैंने स्वीकारा और मुझे मेरे दिल में वो महसूस होता है, तब आई फील लाइक आई एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एंड या आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस। यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई है विच आर रियली हेल्पफुल एंड बेसिकली what I am learning in Al-Anon or what I've learned in Al-Anon is because ये रिश्तों की बीमारी है और मुझे मेरे रिश्ते बेहतर करने हैं जो मैं स्टेप्स ट्रेडिशंस और कॉन्सेप्ट से सीखती हूँ। मुझे बहुत कॉन्शियसली मेरे जो घर वाले, स्पेशली घर वाले, बाहर के लोग तो बाद में आते हैं बट स्पेशली घर वाले, क्योंकि उनके साथ मेरी हिस्ट्री है और बहुत बड़ी हिस्ट्री, लंबी इमोशनल हिस्ट्री है। घर वाले लोग होते हैं और जैसे बोलते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले जो मैं प्रोग्राम में सीखती हूँ मुझे घर पे ही वो प्रैक्टिस करना है, और वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि लाइक आई सेड इतनी बड़ी इमोशनल हिस्ट्री होती है। दिमाग को स्वीकारना ही नहीं है कि ये रिश्ता कुछ और अलग हो सकता है। मुझे इतनी आदत है इतने सालों से कि मैं मेरे मम्मी या पापा के साथ एक ही तरीके से बर्ताव करूंगी कि मेरे दिमाग को वो स्वीकार ही नहीं होता है कि अरे मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। तो अभी भी इट टेक्स टाइम। इट्स नॉट that I don't want to say easy, but it's not that immediate। एकदम मेरा फर्स्ट रिएक्शन वो नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। थोड़ा पॉज लेके मे बी मेरा सेकंड या दूसरा जो थॉट होता है इज अ पॉजिटिव थॉट कि ओ मे बी वो थके हुए हैं, अभी उनकी भी उम्र हो रही है, वो जानबूझ के ऐसे नहीं कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजों में जब मैं वो पॉज लेती हूँ ना तब, और मैं मेरे हायर पावर के साथ कनेक्ट होती हूँ तब जाके मुझे वो पता चलता है कि नहीं ये रिश्ते मेरे लिए बहुत अ, जरूरी है। और मेरे लिए ये रिश्ते आज मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं क्योंकि आई मीन आई हैव टू एडमिट कि इफ नॉट फॉर माय पेरेंट्स आई वुडंट बी अलाइव टुडे। सो आई एम ग्रेटफुल इटर्नली टू माय पेरेंट्स कि they decided to have me and I get to experience this life today। आज ये जिंदगी में जी पा रही हूँ उनकी बदौलत, वो इसके लिए तो मैं हमेशा ही शुक्रिया उनका अदा करते रहूंगी जिंदगी भर। एंड उन्होंने एलेनॉन और एक ही इतनी बड़ी गिफ्ट दी है, मतलब सिर्फ जिंदगी, एक ही जिंदगी नहीं दी है, दूसरी जिंदगी दी है। बहुत बड़ा गिफ्ट है एलेनॉन और एक का, वो तो मैं मतलब शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती, मेरा इतना ग्रेटिट्यूड है। इसीलिए सर्विस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एंड दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग एलेनॉन हैज टॉट मी। मेरा जनरली स्पीकिंग मेरी जो पर्सनैलिटी है, मैं काफी शाय टाइप की हूँ, ज्यादा किसी से बात नहीं करना ये वो। बट अभी कुछ एक दो साल से जब जब से स्पेशली स्पॉन्सर के साथ में कनेक्ट हुई हूँ तो वो हमेशा मुझे एनकरेज करती है कि नहीं तुम सर्विस करो, तुम्हें वक्त है तो तुम हाँ बोलो, तुम्हें नहीं करना है तो और भी ज्यादा जरूरत है हाँ बोलने की, क्योंकि तब मुझे पता है कि मेरा डिजीज काम कर रहा है। जब मैं ना बोलती हूँ सर्विस को तब मेरा डिजीज काम कर रहा है, क्योंकि ये आइसोलेशन की भी बीमारी है, अकेलेपन की बीमारी है। हमेशा अकेले रहो, क्योंकि मुझे ये डर है कि कई लोग मुझे देख ना ले और अगर मुझे देख लेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा मैं कैसी हूँ, और अगर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा मैं जैसी भी हूँ तो मुझे बुरा लगेगा और मुझे लगेगा कि आई एम नॉट गुड इनफ, कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं जैसी हूँ मुझे किसी का प्यार चाहिए। बट ये तो सारे गिफ्ट एमेजोन में ऑलरेडी मुझे मिले हैं, तो किसी को मैं जो शेयर करती हूँ वो अच्छा लगे ना लगे ये तो सेकेंडरी है, मैं शेयरिंग कर रही हूँ। क्योंकि जैसे हमारी प्रस्तावना में बोला है कि मेरा तो ये मेरी ये ड्यूटी है, मेरा ये जॉब है कि आई पास ऑन द मैसेज एलेनॉन का, और मैं जो फैमिलीज और फ्रेंड्स ऑफ अल्कोहलिक्स है उनकी मदद करना और उनको समझना, उनको एनकरेजमेंट देना, ये सारा एलेनॉन का सबसे
मेन उद्देश्य है एल का। So anytime I can 12 step, anytime I can tell anyone about Al-Anon कि Al-Anon क्या है, क्यों है, मैं कैसे आई और मुझे कैसे मदद हुई और मदद होती रहती है, और दूसरे वाले टीम्स के साथ कनेक्ट करना, वो तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और हेल्पफुल है मेरी खुद की सैनिटी के लिए। क्योंकि जैसे एक ए मेंबर दूसरे ए मेंबर को समझ सकता है, या फिर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को समझ सकता है एल में, जिनके शायद पति या पत्नी अल्कोहलिक है, वैसे ही एक बच्चा ही दूसरे बच्चे को समझ सकता है जो अल्कोहलिज्म में बना हुआ है। तो मेरे जो स्पॉन्सीज भी है, जो कई दूसरे अडल्ट चिल्ड्रन है, हम एक दूसरे को इतना अच्छे से समझ पाते हैं, और एक दूसरे को समझ पाते हैं अच्छे से, इसीलिए हम एक दूसरे को वो सोल्यूशन भी दे पाते हैं, ताकि हम प्रॉब्लम में ना रहें। अभी इतने साल बचपन निकलेगा प्रॉब्लम में, अभी बड़े हुए हैं तो अभी सोल्यूशन में जीना है, क्योंकि अभी जिंदगी अच्छे से जीनी है। क्योंकि जिंदगी का पर्पस तो, जिंदगी का अभी प्राइमरी पर्पस क्या है? जीना, राइट? नॉट नॉट प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, बट इफ आई लिव इन द सोल्यूशन, आई एम एक्चुअली लिविंग माई लाइफ। ये जिंदगी जी रही हूँ, वरना क्या फायदा कि मैं इस धरती पे आई हूँ, क्या पर्पज है मेरा? सो दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल कि जब हम कनेक्ट होते हैं, वी ऑल्सो encourage each other to live in the solution. And when I write my sponsors, I learn उनसे भी मैं कितना कुछ सीखती हूँ, और उनको मदद करके मुझे जितनी मदद मिलती है, उनको शायद ही अंदाजा है। मैं उनको बताते रहती हूँ कि बहुत ज्यादा मदद आपसे भी मुझे मिलती है, एंड वी लुक आई टू आई, इक्वालिटी की रिलेशनशिप है। इट्स नॉट अबाउट कि ओ मैंने 12 स्टेप्स किए तो मुझे ज्यादा पता है, कुछ ज्यादा नहीं पता। हर दिन सुबह उठ के सालों से स्टेप 1 शुरुआत करना, स्टेप 12 तक जाना हर रोज का है। ऐसे कुछ नया नहीं है कि मुझे ज्यादा पता है, किसी और को कम, उनको ज्यादा मुझे कम, कुछ भी नहीं। सब इक्वालिटी की रिलेशनशिप है। तो एंड आई लव कि मैं फिलहाल एक हमारी दूसरी और एक किताब है एल की, उसका नाम है लॉइस रिमेम्बर्स। तो लॉइस डब्ल्यू को फाउंडर थी एल की, और बिल डब्ल्यू की वाइफ थी। और उन्होंने, मतलब इससे ही मैं एंड करना चाहूंगी, उन्होंने एक चीज बोली है इस किताब में प्रिफेस में कि, I'll just read it quickly. The big lesson I've learned is that we cannot change another human being, only ourselves, by living our own lives to the best of our ability, by loving deeply and not trying to mold another to our wishes. We can help not only ourselves but that other also. तो सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने एल-एनोन में आके सीखी, या फिर एल-एनोन की जर्नी जब शुरू हुई आफ्टर ये, उन्होंने यही चीज सीखी है कि दूसरे इंसान को मैं नहीं बदल सकती, वो मेरा काम भी नहीं है। मैं बस अपने आप को बदल सकती हूँ, और मैं अपनी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से जी सकती हूँ। और मैं प्यार करना सबसे ज्यादा, शी ऑलवेज सेज कि लविंग इज द सुप्रीम फंक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। दिमाग नहीं बट दिल। तो ये वो दिल से जो जब बात करती है कि दिल इज मोर इम्पोर्टेंट एंड लव इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। एंड प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि मैं सामने वाले इंसान को कंट्रोल करूँ और मुझे जैसे चाहिए वो काम करे वैसे उनको फोर्स करूँ। तो ये तो मेरा डेली एंडेवर रहता है, इट्स अ डेली लेसन आई एम लर्निंग कि सामने वाले को जैसे है वैसे रिस्पेक्ट करना, उनको चेंज ना करना ही किसी को प्यार कहते हैं। ये मुझे एल-एनोन ने सिखाया है, बिकॉज मुझे एल-एनोन में यही मिला है कि लोगों ने मैं जैसी हूँ मुझे स्वीकारा है, और मुझे प्यार मिलता रहता है हर एक दिन। मीटिंग्स में बाहर भी एल-एनोन बनने के साथ जब कनेक्ट होती हूँ वन ऑन वन, तो आई थिंक एल-एनोन एंड एलिटीन, ये तीनों जो फेलोशिप है, उनसे मैंने यही सबसे बड़ी चीज सीखी है कि प्यार देना और प्यार के साथ एक दूसरे के साथ रहना, जिस चीज की शायद आज की डेट में दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरत है। So that is all I have to say. I know it's 9:46, but that is all I have to share. I hope that's okay, and I hope the sharing at least some idea you all must have got about Al-Anon क्या है कैसे। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, मुझे सुनने के लिए भी थैंक यू। मेरी इंग्लिश में अच्छी है तो बीच बीच में इंग्लिश आ गया, बट एनीवे आई नो प्रोग्रेस नॉट परफेक्ट, एंड दिस इज व्हाट आई लव अबाउट आवर फेलोशिप। थैंक यू सो मच एवरीवन।